नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। एक तरफ जहां इस देश के किसान संगठन एक बार फिर से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अब खुलकर किसानों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। किसान संगठनों का साथ देने का ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार विपक्षी राजनीतिक दल खुलकर देश के किसान संगठनों के साथ खड़े होने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं तीसरी तरफ एक बड़ी दिलचस्प खबर निकलकर सामने आ रही है, जिस खबर पर शायद अभी तक आप लोगों का ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन वो खबर आने वाले दिनों में इस देश की राजनीति को सिरे से बदलने वाली है। तो वो बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं, जिससे जुड़े एक एक तथ्यों को, एक एक जानकारियों को मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, योग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दो चार लोगों तक जरूर बढ़ा दीजिए और कमेंट करके हमें अपने विचारों से अवगत जरूर कराइएगा। और अब आते हैं आज की बड़ी खबर पर। पिछले 3-4 दिनों की अगर मैं बात करूं तो संसद में हंगामा, राहुल गांधी की सांसदी छीनने की तैयारी, संसद के बजट सत्र के पहले चरण का समापन और उसके बाद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में वीडियो वार, जिसमें राहुल गांधी लगातार वीडियो जारी करके बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। और बीजेपी की तरफ से चाहे वो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हो या केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, वो आधी रात को वीडियो बनाकर डालकर राहुल गांधी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और कल तो पुडुचेरी में अमित शाह एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर बरस पड़े। इन बड़ी खबरों के बीच में एक छोटी खबर निकलकर सामने आई, जो छोटी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा उसकी चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन वो बहुत मारक खबर है और आने वाले दिनों में वह खबर इस देश की राजनीति की दशा और दिशा को बदलने जा रही है। संवैधानिक पद पर बैठ चुका एक व्यक्ति, जो एक जमाने में बीजेपी के इकोसिस्टम का बहुत बड़ा नेता माना जाता था, जिसे एक जमाने में नरेंद्र मोदी का करीबी नेता माना जाता था, लेकिन ना जाने किस बात पर साहब नाराज हो गए, उनसे वो संवैधानिक कुर्सी छीन ली गई, अचानक छीन ली गई। ये बताया गया कि उनकी तबीयत खराब है, लेकिन उनका फेयरवेल भी नहीं आयोजित किया गया, उन्हें अपनी बात कहने का, रखने का मौका भी नहीं दिया गया। और यहां तक कि जब आरटीआई दायर करके पूछा गया कि भैया कब उन्होंने इस्तीफा दिया, कब उन्होंने मुलाकात की, तो उसमें भी दो अलग अलग तरह के जो जवाब आए, उसने कई तरह की शंकाओं को बढ़ा दिया। संवैधानिक पद पर बैठा वह व्यक्ति वो कई महीनों तक चुप रहा और अब तो 7 महीने होने वाले हैं, लेकिन अचानक वो व्यक्ति सक्रिय हो गया है और इस देश की राजनीति में एक बड़ा उबाल लाने की तैयारी कर रहा है। ये बातें हम नहीं कह रहे, उनकी सक्रियता से के साथ ये सवाल उठ रहे हैं। आपने थोड़ा बहुत तो अंदाजा लगा लिया होगा, लेकिन अब मैं जरा उनको नाम बता देता हूं। वो है देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तो आपने उन्हें राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करते हुए देखा होगा। उनकी तीखी नोक-झोंक राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ देखी होगी। जयराम रमेश और अन्य नेताओं के साथ भी, विपक्षी नेताओं के साथ उनकी तीखी नोक-झोंक देखी होगी आपने। और उस समय ये कहा जाता था कि वो सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं, या यूं कहूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम कर रहे हैं। लेकिन अचानक संसद का मानसून सत्र, दिन भर वो सदन की कार्रवाई का संचालन करते हुए नजर आते हैं और देर रात ये खबर आती है कि राष्ट्रपति से मुलाकात कर उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया। तारीख थी 21 जुलाई 2025 और उसके बाद वो पूरे परिदृश्य से गायब हो जाते हैं। अचानक इस्तीफा देते हैं तो अस्पताल में भर्ती नहीं होते, अगर तबीयत खराब होती तो एक नेता के फार्म हाउस पर चले जाते हैं। फिर तमाम चीजें निकलकर सामने आने लगी कि भैया प्रधानमंत्री नाराज हो गए, लेकिन वो चुप रहे। फिर उस कई महीनों तक गायब रहने के बाद वो जो नए उपराष्ट्रपति बने थे, उनकी जगह पर चुनाव के बाद उन राधा कृष्णन साहब के शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति भवन में नजर आए, फिर अचानक गायब होते हुए नजर आए। तमाम लोग इंतजार कर रहे थे कि जगदीप धनखड़ साहब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, क्या अपने इस्तीफे का राज वो खोलेंगे।
क्या वो बीजेपी के लिए दूसरे सत्यपाल मलिक बन जाएंगे, जो बीजेपी का राज खोलकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए असहज स्थिति पैदा कर दे? लेकिन वो चुप रहे, महीनों तक चुप रहे, और अचानक कांग्रेस के नेता से उनकी 24 घंटे के अंदर 2 बार मुलाकात होती है। और जो जयराम रमेश राज्यसभा के उनके सभापति रहने के दौरान धनखड़ साहब की कटु आलोचना किया करते थे, वो उनकी जबरदस्त तारीफ करते हुए नजर आते हैं। तो क्या कांग्रेस और जगदीप धनखड़ के बीच में कोई खिचड़ी पक रही है या ये पक गई है? क्या जगदीप धनखड़ आने वाले दिनों में बोलने वाले हैं, और जगदीप धनखड़ बोलेंगे तो मोदी सरकार की क्या मुश्किलें बढ़ेंगी? पहले ही किसान संगठन विरोध का ऐलान कर चुके हैं, सड़कों पर उतरकर विरोध करने का ऐलान कर चुके हैं, और देश के दूसरे नंबर के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति अगर उनके मंच पर खड़ा हो जाता है तो सरकार के लिए दिक्कतें अपने आप खड़ी हो जाएंगी, सरकार के लिए दिक्कतें अपने आप बढ़ जाएंगी। क्या हुआ, कैसे हुआ, यह भी मैं आपको बता देता हूं कि ये राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की मुलाकात हुई। 13 फरवरी को तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की, मुस्कुराते हुए तस्वीरें शेयर की। अशोक गहलोत और जगदीप धनखड़ दोनों मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। 13 फरवरी को वो तस्वीर शेयर करते हुए अशोक गहलोत ने लिखा कि आज राजभवन, जिसको अब लोक भवन कहा जाता है, जयपुर में पूर्व उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार भेंट की। यानी जयपुर में राजभवन में, जिनको अब लोक भवन के नाम से जाना जाता है, उनसे शिष्टाचार भेंट उन्होंने की। लेकिन इससे एक दिन पहले ही कांग्रेस विधायक के भाई की शादी में भी पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब की और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुलाकात हुई। चाय की चुस्कियां हुई, कानाफूसी करते हुए नजर आए, हंसते हुए नजर आए, और वो वीडियो भी इस देश की जनता के सामने आ गया। और महज 24 घंटे के अंदर हुई इन 2 मुलाकातों ने कई तरह के कयासों को एक तरह से बल दे दिया, और अभी वो कयास लग ही रहे थे। ध्यान से सुनिएगा, मैं एक एक पिछले 72-96 घंटे की कई चीजें बता रहा हूं, और उन कयासों के बारे में लोग सोच ही रहे थे कि अचानक 14 फरवरी को जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर कुछ लिख दिया। ध्यान से सुनिएगा, 13 फरवरी को अशोक गहलोत ने मुस्कुराते हुए तस्वीर जगदीप धनखड़ के साथ शेयर की थी। उसके 24 घंटे बाद यानी 14 फरवरी को 6:45 बजे 6:45 पर अगले दिन जयराम रमेश उसी पोस्ट को, अशोक गहलोत की उसी मुस्कुराती हुई तस्वीरों वाले पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि किसान पुत्र जगदीप धनखड़ जी को 21 जुलाई 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि मोदी सरकार को किसानों के समर्थन में उनकी आवाज उठाना रास नहीं आया। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। वो कह रहे हैं कि भैया जगदीप धनखड़ साहब किसानों के हित में आवाज उठाते थे, जो मोदी जी को रास नहीं आया, इसलिए उनको 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। पूरी बात मैं आपको सुना देता हूं, बता देता हूं कि क्या लिखा जयराम रमेश ने, फिर से पूरा पढ़ देता हूं। किसान पुत्र जगदीप धनखड़ जी को 21 जुलाई 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि मोदी सरकार को किसानों के समर्थन में उनकी आवाज उठाना रास नहीं आया, और आज तक उनके लिए कोई विदाई समारोह तक आयोजित नहीं किया गया है। यह प्रधानमंत्री के असली रंग दिखाता है, जिन्होंने अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील से सहमत होकर लाखों किसानों के हितों से विश्वासघात किया। इसके एक एक लाइन पर गौर कीजिएगा। वो कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ किसानों का मुद्दा उठाते थे, इसलिए उनको उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, विदाई समारोह तक नहीं दिया गया, और अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील से सहमत होकर जो लाखों किसानों के हितों से विश्वासघात किया गया है, यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असली रंग दिखाता है। सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल पद से हटने के बाद जिस तरह की बातें रखी, मोदी सरकार आज तक उसको डिफेंड नहीं कर पा रही है। और ऐसे में जो व्यक्ति बीजेपी आला कमान का करीबी रहकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को न जाने कितनी बार घेरने की कोशिश की हो, अब सोच लीजिए कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव मार्च अप्रैल में होना है, और अगर वो उसके राज खोलने लग जाए तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की दिक्कतें बढ़ेंगी। एप्स्टीन फाइल में और अमेरिका के साथ हुई डील में भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी पहले ही उलझे हुए, फंसे हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे माहौल में अगर राज्यसभा की कार्रवाई के संचालन को लेकर, किसानों के हितों से जुड़े मुद्दे को लेकर जगदीप धनखड़ कुछ बड़ा विस्फोटक खुलासा कर देते हैं, तो मोदी सरकार फंसती हुई नजर आएगी। और इसलिए मैंने कहा कि जगदीप धनखड़ बोलने वाले हैं, कांग्रेस नेताओं से मुलाकातें होने लगी है,
पता नहीं वो कांग्रेस का दामन सीधे तौर पर थामेंगे या नहीं थामेंगे, कांग्रेस के साथ सीधे तौर पर शामिल होंगे या नहीं होंगे, कांग्रेस का हाथ सीधे तौर पर पकड़ेंगे या नहीं पकड़ेंगे, लेकिन अगर वो किसान आंदोलन के मंच पर भी चले जाते हैं, अगर वो किसानों से जुड़े मुद्दे पर भी मोदी सरकार की पोल खोलते हुए नजर आते हैं, अगर वो मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं, तो फिर इससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी, चाहे वो कांग्रेस में शामिल होकर ऐसा करे या कांग्रेस में शामिल हुए बिना करे। और यही हमें राहुल गांधी की रणनीति को समझना होगा। वो एक तरफ तो मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, हरदीप सिंह पुरी के बहाने एप्स्टीन फाइल की आंच या जांच की आंच या जो भी इसको समझ लीजिए, वो प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ हुए डील के मुद्दे को लगातार उठाकर इस देश के किसानों को, इस देश के कामगारों को, अलग अलग सेक्टर से जुड़े लोगों को एक तरह से साधना चाहते हैं। और उसके साथ ही वो सिर्फ धनकर पर ही डोरे नहीं डाल रहे हैं, वो मोदी के एक जमाने में करीबी रह चुके नेता धनकर पर ही डोरे नहीं डाल रहे हैं, बल्कि कांग्रेस छोड़कर गए बीजेपी में गए नेताओं को भी एक संदेशा देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बिट्टू के साथ जैसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, जो कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं, वर्तमान में मोदी सरकार में मंत्री है, उन शब्दों को तो जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन एक बात तो उन्होंने कह दी कि ब्रदर आप वापस आओगे। और इतना ही नहीं, ओम बिरला की अनुपस्थिति में लोकसभा की कार्रवाई का संचालन कर रहे जगदंबिका पाल को बजट सत्र के दौरान अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कह दिया कि आप तो कांग्रेस के सदस्य रह चुके हैं, आप उधर है जरूर लेकिन आपका दिल इधर है, यानी उनको भी एक तरह से ऑफर दे दिया उन्होंने। तो ये राहुल गांधी की एक नई रणनीति है कि मोदी के करीबी लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा चुके लोगों को एक संदेशा देने की भी कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं नेता उनके संदेशों को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, लेकिन जगदीप धनखड़ तो साफ साफ नजर आ रहा है कि खुलकर मैदान में उतरने जा रहे हैं, यानी मोदी सरकार की मुश्किलों को बढ़ाने जा रहे हैं। अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा कि कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि धनखड़ गहलोत की मुलाकात, मुस्कुराती हुई तस्वीरें, चाय की चुस्कियां, गुफ्तगू, मुस्कुराते हुए हंसते हुए वीडियो और उसके बाद जयराम रमेश का ये पोस्ट, इसको लेकर आपका क्या मानना है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, अगर आपने अभी तक इस YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, 2-4 लोगों तक इसको जरूर बढ़ा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और नमस्कार।